नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशनल लर्नर्स पर। तो मैं हूँ तनय ढोरे और आज हम लेने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हिंदी की कविता नंबर 1 जिसका नाम है ध्वनि। और इस ध्वनि के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आज हम इस कविता को जो है पहले पढ़ने वाले हैं और फिर पढ़ने के बाद इसका भावार्थ जानेंगे। हम जैसे ही भावार्थ जानेंगे आपको पूरी कविता यहाँ पर समझ चुके होंगे। तो चलिए पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या बताया है आप देख सकते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत हर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब देखिए इस कविता का हम जो है यहाँ पर भावार्थ जानेंगे। तो पहले इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। पहले इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब इस पंक्तियों का अर्थ क्या है। इन पंक्तियों का अर्थ है कवि इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही आया है। उनके जीवन में जो है वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही आया है। इन पंक्ति में कवि छिपे हुए तरीकों से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते वो हार नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी मेरे जीवन में जो है एक वसंत रूपी यौवन अभी आया है। आपको पता है वसंत ऋतु में फूल अच्छे खिले होते हैं, सारा पूरा जो है आसपास हमारे हरा भरा होता है। वैसे ही उनके जीवन में अभी अभी ही वसंत आया है, मतलब यौवन रूपी वसंत। मतलब अब वो जो है अपना लक्ष्य प्राप्त करके नहीं हार मानेंगे, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे, इसलिए उनका अंत भी नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं। तो दूसरे पंक्तियों में आप देख सकते हैं क्या बता रहे हैं। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, कवि इन पंक्तियों में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण कर रहे हैं। कवि ने क्या किया है, प्रकृति का यहाँ पर वर्णन कर अपने जीवन के बारे में यहाँ पर व्यतीत किया है, मतलब बताया है। कवि ने क्या बताया है कि कवि ने यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ है और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही है। तो मैं क्या करूंगा, कवि कहते हैं कि मैं सूरज को खींच लाऊंगा और उन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि ने यहाँ पर प्रकृति का वर्णन करते हुए हमारे जीवन के बारे में जो है यहाँ पर अपना मन व्यतीत किया है। कवि कहते हैं कि ये हरे हरे पात है, ये डालिया कलिया, ये जो है ये पूरा जो है ये सोए हुए है। तो मैं क्या करूंगा, सूरज को खींच लाऊंगा और इन्हें जगाऊंगा। तो तीसरी जो है पंक्तियों में आप देख सकते हैं कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, मैं अपने नव जीवन
तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो इसमें कवि कहना क्या चाहते हैं? इसमें कवि कह रहे हैं, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जो हम तंद्रालस मतलब आलस, पुष्प से तंद्रालस मतलब जो ये फूल है उनमें तंद्रालस है मतलब आलस है। तो पुष्प को क्या बताया है कवि ने? यहाँ पर पुष्प को आलसी लोगों को बताया है। तो इन्हीं आलसी लोगों की लालसा जो है मैं खींच लूंगा और इन्हें एक नया जीवन जो है दूंगा। तो यहाँ पर लास्ट जो पंक्तियां है उसमें क्या कहते हैं? द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वो जहां आनंद, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है जो मेरे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कि मैं क्या करूंगा, सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। और मैं उन्हें क्या दिखा दूंगा? एक अच्छा द्वार दिखा दूंगा। द्वार दिखाना मतलब क्या करना? अच्छे मार्ग पर जो है मतलब बताना कि कौन सा मार्ग सही है, आप वही मार्ग अपनाइए। ऐसा जो है कवि जो है कवि के अनंत जो लोगों है आसपास के उनको बताना चाहते हैं। तो इस कविता में जो है कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है वसंत और फूल और पुष्प से जो है उनके मन की बातें हमारे जीवन के लिए व्यतीत किए हैं। तो ये कविता का भावार्थ अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको कविता भी पूरी समझ में आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।